आया था एक डॉक्टर के द्वारा कि उनके अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसे की निकासी कर ली गई है। उसी में अनुसंधान किया गया, ये केस साइबर थाना में दर्ज किया गया था और साइबर थाना के द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन अनुसंधान किया गया है इसमें। और जो बात खिल के आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इसमें फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग कर ली गई थी और उसके तहत अकाउंट में पैसे निकाले गए थे। और जब इसमें हम लोग जांच करने पहुंचे तो पता चला कि कई लोगों के फिंगरप्रिंट निकाले गए हैं, उनका फर्जी फिंगरप्रिंट बना लिया गया है और उससे इस तरह की धोखेबाजी की जा रही है। इसमें ये लोग करते क्या थे कि विभिन्न जगहों से, चाहे वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो जहाँ पे भी उनका फिंगरप्रिंट रहता हो, या तो वो CSP पे हो या फिर कोई डीड वगैरह हो, उसको क्लोन कर लेते थे, उसका कॉपी बनवा लेते थे और उस कॉपी को इस मशीन के थ्रू, ये जो मशीन है इसके थ्रू बनवा के इस तरह का बनवा लेते थे जिसमें फिंगरप्रिंट बना रहता था। इन सभी पे अगर ध्यान से देखेंगे तो फिंगरप्रिंट का प्रिंट किया हुआ है इसमें, और इस प्रिंट का इस्तेमाल करके वो लोग जहाँ बायोमेट्रिक इस्तेमाल होता है वहाँ लगा कर अकाउंट को खाली कर लेते थे। इसमें जो हम लोग को मिला है करीब 250 लोगों के फिंगरप्रिंट है, तो 250 लोगों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की है या कई लोग से धोखाधड़ी किया है इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, चारों नवादा के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति नालंदा का रहने वाला है। ये लोग नवादा से बाहर रह के ये सब काम कर रहे थे, उन पर दबिश बनी हुई थी। इनके साथ जब हुआ तो जो अकाउंट से पैसा निकाले तो उसमें से 2 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न इक्विपमेंट्स भी बरामद हुए हैं जिसमें ये मेजर स्केल पे कई सालों से चला रहे थे इसमें। तो मेरी आप सबसे ये भी अपील रहेगी कि अपने बायोमेट्रिक्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि बायोमेट्रिक की भी एक इस तरह की आई है कि उसकी भी क्लोनिंग हो रही है, तो ये ध्यान रखें और जो फीचर्स होते हैं, जो सुरक्षा के फीचर्स होते हैं उससे अपडेटेड रहें। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? कौन से लोग राजगीर से किए गए। कौन से लोग हैं? कौन लोग हैं? नॉलेज कुमार हैं जो वारसलीगंज के रहने वाले हैं, अनिल कुमार ये मुफस्सिल थाना के रहने वाले हैं, राजकुमार वारसलीगंज के, और राम बाबू कुमार सरमेरा नालंदा जिला के। इन 4 गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों का पहले भी कोई भूमिका थी? ये हम लोग निकलवा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये कार्य किए हैं इससे लग रहा है कि ये पूर्व में भी किए हैं। इनका हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। साथ में और भी जो व्यक्ति जो इनके साथ थे उन पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तारी। सर एक सवाल है, जिस तरह से आपने बताया ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस अभी आपने कहा कि आधार कार्ड बनाने में सबसे ज़्यादा बायोमेट्रिक्स का यूज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो गाँव तक काम करें। नवादा इज साइबर हब ऑल ओवर इंडिया, सबसे ज़्यादा केसेस यही आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी अब चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी एक वेतन आपने किया है उसमें एक बहुत बड़ा बहुत पेचीदा मामला है, और जिस तरह से लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन ये साइबर अपराधी कर रहे हैं, वैसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, जो साइबर अपराध जिस तरह से बनता है ये पुलिस के लिए चैलेंज है ही, क्योंकि कई लोगों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। इसमें साइबर अपराध जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें समय लगता है इन्वेस्टिगेशन में, और इसमें कोई लिमिटेड दायरा नहीं होता है। साइबर अपराध कहीं से भी किया जा सकता है, तो इसके लिए नवादा पुलिस में जो साइबर थाना है उसमें काफ़ी ट्रेंड लोग हैं, और आप ये देख भी सकते हैं कि किस तरह से बारीकी से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इसको निकलवाया। सर लोगों को जागरूकता के लिए कुछ नहीं करते? मैं इसमें आता हूँ। जिस तरह से इसमें जो आप बताएं कि 4 मार्च को ये केस हुआ था और आज का वेतन भी कर लिया गया है, तो इसमें समय लगता है और जटिल होता है, और इसमें जो नए जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन नवादा पुलिस के पास काफ़ी उन्नत क्वालिटी के इन्वेस्टिगेटर्स हैं और थाना भी काफ़ी सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो जिस कारण से हम लोग इस पर रोक लगाएंगे और आगे भी कार्रवाई चलेगी कि जो साइबर हब, क्राइम के हब के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा था जगह, वो अब ये नहीं कर पाएगा। कितना रुपया बायोमेट्रिक और डीड के बारे में बताया गया, तो क्या मतलब उसमें CSP संचालक की भी भूमिका रहती है और डीड कार्यालय जैसे निबंधन कार्यालय के कर्मचारी की भी भूमिका इसमें रहती है? देखिए, इसमें ये लोग फिंगरप्रिंट कहीं से भी उठा सकते हैं, और ज़रूरत ये है कि हम लोग को भी जागरूक रहना हो कि इस तरह का चीज़ हो सकता है। अमूमन लोग मानते हैं कि बायोमेट्रिक है वो तो केवल आप ही के पास है, लेकिन आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब सॉफ्टवेयर में भी अपडेट आ गए हैं, कई जगहों पे अब ये करना संभव नहीं हो गया है। जैसे जैसे ये लोग नए तरीके अपनाते हैं वैसे ही बचाव का भी नया तरीका आता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जागरूक रहें और कहीं भी ये नहीं सोचें कि आप इस तरह के कहीं भी अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं। क्या क्या बरामद हुआ सर? बरामदगी आपको पूरा लिस्ट दिए हैं इसमें जो बरामदगी हुई है, मोबाइल है 7, लैपटॉप 2 है, चेकबुक, ATM कार्ड वगैरह मिले हैं, 2 लाख रुपए कैश है इसमें, एक स्टैम्प मेकिंग मशीन है जो ये रहा है, और इसके साथ नकली फिंगरप्रिंट जो हैं वो 255 हैं। 255 लोगों के फिंगरप्रिंट्स इस पे हैं।
नवलेश कुमार कहाँ के रहने ये सब वाले हैं? कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये सब राजगीर थाना से पकड़े गए हैं और ये जो पकड़े गए चारों लोग नॉलेज कुमार हैं, ये वारसलीगंज के रहने वाले हैं। भलुआ, ये साइड आपको हम दे देंगे। इसमें भलुआ गांव के हैं। अनिल कुमार अताड़ी गांव के हैं। राजकुमार मुस्मा और रामबाबू कुमार ईसवा सब मेरा खाना। ये एक डॉक्टर साहब थे, उनकी तरह कंप्लेंट किया गया था, उसी इन्वेस्टिगेशन में आया था ये। और जब हम लोग जांच करके रेड करने पहुंचे तो जो उनके साथ फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो तो रिकवर हुआ ही है, साथ में अन्य लोगों के साथ भी फ्रॉड किया गया, वो भी रिकवर हुआ है। डॉक्टर नवाजा कहीं थे सर? टोटल मारा। जो 255 लोगों का फिंगरप्रिंट्स प्राप्त किया गया, क्या उन लोगों के पास इसकी सूचना प्राप्त दे दी ये जाएगी? चूँकि अभी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो हम लोग इसमें अब बैकट्रैकिंग करेंगे पहले इसमें कि कहाँ पे किस तरह का बैकट्रैकिंग करके आएंगे, कि कहाँ पे इन लोग का किया गया था, इनको जानकारी भी है कि नहीं इस बात की। तो इसमें समय लगेगा, ये प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। पहले फोटो ले लीजिए। थोड़ा